किसी महापुरुष ने कहा है कि एराज कम टू एन एंड। टेन हैग, श्री श्री टेन हैग को प्रणाम मेरे दोस्तों, उसने कर दिखाया। पेप ग्वार्डियोला इन द मड। बिल्कुल भाई, रॉड्री गलतियां कर रहा है, स्टोन्स गलतियां कर रहा है, कौन है भाई और ग्वार्डियोल गलतियां, ये गलतियां थोड़ा करते हैं भाई, तो परफेक्ट लिटरली इनविंसिबल लॉन्डे बेसिकली, बट इनसे गलतियां हो रही थी ऑब्वियसली। पेप पब्लिकली आके बोल रहा है, एंड आई रिस्पेक्ट हिम भाई उसके लिए ऑब्वियसली, कि ही सेड कि भाई मेरी गलती है भाई, मेरा गेम प्लान वाज रॉन्ग, मेरी ओनिंग हो चुकी है दोस्तों। एंड डू नॉट बी डबल माइंडेड अबाउट दिस कि ये एक टैक्टिकल मास्टर क्लास थी। बिल्कुल भाई, टेन हैग की टैक्टिकल मास्टर क्लास भाई। लेट इट भाई, पता है आज टेन हैग को हाइप करने का दिन है, पता क्यों? उस आदमी ने बहुत सहा है, मैं मजाक भी नहीं कर रहा। अगर तुम एक क्लब को कोच कर रहे हो, तुम क्लब को फाइनल तक ले जा रहे हो, और फाइनल के दिन आर्टिकल छप रहे हैं कि भाई टेन हैग साक होगा, इनियोस विल साक टेन हैग, दे आर लुकिंग फॉर अदर मैनेजर्स। कितना डिसग्रेसफुल नहीं है? इमेजिन तुम ऐसे क्लब के लिए काम कर रहे हो, तुम एफए कप फाइनल खेल रहे हो, और न्यूज में कोई फुटबॉल की बात नहीं कर रहा, हर कोई बात कर रहा है तो वो साक कर देंगे, जा रहा है। कितना डिसग्रेसफुल है, इतना डिस्टेस्टफुल है। इवन आफ्टर विनिंग द ट्रॉफी उखाड़ने के बाद, 2 साल में 2 लगातार ट्रॉफीज उखाड़ने के बाद, डिस्पाइट ऑफ 1000 इंजरीज, स्टिल लोग पूछ रहे हैं गेम के बाद कि भाई पर तेरी टीम ने 8th फिनिश करी है, तो भाई अब तेरे को लोग स्टिल ये पूछ रहे हैं। मतलब इमेजिन कितना डिस्टेस्टफुल है काम करना यहाँ पे, मतलब इतना टफ। तो भाई मैं तो टेन हैग को आज दूंगा पूरी रिस्पेक्ट मेरे दोस्तों। आज करिए टैक्टिकल मास्टर क्लास, आज असली गंजा चमका है मेरे दोस्तों। बट बिफोर हम उन चीजों पे हैं, हम इस गेम को ब्रेक डाउन करें, हम कोबी मेनू की बड़ाई करें, हम ब्रूनो की बड़ाई करें, हम वरान की, लीचा की। क्या तुमने एक बार देखा इसको? लिसांड्रो मार्टिनेज प्रीमियर लीग में 8 गेम में खेला है बस, सदियों बाद वो खेला विद वरान। एंड डिफरेंस देख रहे हो, लाइक फाउंडेशन कितनी स्ट्रांग है। अगर तुम्हारे पीछे से फाउंडेशन स्ट्रांग है, लिसांड्रो मार्टिनेज, वरान, गूदा अलग होता है मेरे दोस्तों। ये कोई सेंटर बैक नहीं करता भाई, एवंस नहीं करता है, कासेमिरो नहीं करता है कि यहां बॉल दिखा के फिर से एंगल चेंज करके एक लाइन स्प्लिटिंग बॉल डालना पॉकेट में। दिस इज फुटबॉल। ओनाना अच्छा लगा भाई, ओनाना वाज गुड ऑन द बॉल। को भी क्योंकि फाउंडेशन पीछे स्ट्रांग है, क्योंकि फाउंडेशन पीछे कंसिस्टेंट है, तो ऑब्वियसली चीजें आगे अच्छी होंगी, फुटबॉल बेटर होगा, क्योंकि पीछे से चीजें स्टार्ट होती हैं। दे स्टार्ट फ्रॉम बिहाइंड बेसिकली। द वे वरान प्लेड, वरान की आखिरी गेम है यूरोपियन फुटबॉल में, एंड मैं मजाक भी नहीं कर रहा। अगर मैं दीदे देशोंप फ्रांस का कोच, भाई कॉल करो भाई वरान को, भाई वरान भाई आ जाओ अब तो, भाई अब तो आ जाओ, बहुत आप हो गया भाई। वरान ने जैसे फाइनल खेला, प्रूव्ड कि रियल दे माद्रिद, समझ रहे हो, द जेनेटिक्स आर देयर मेरे दोस्तों। तो ओवरऑल ऑब्वियसली बहुत ही कैरेक्टर वाली गेम है। यूनाइटेड ने काउंटर पे खेला, मैं उस पर भी आऊंगा, हम फुटबॉल की बात करेंगे मेरे दोस्तों। बट बिफोर हम वो सब हरकतें करें, मैं चाहता हूं तुम एक बार ये देखो, लुक एट द बेंच ऑफ मैनचेस्टर सिटी मेरे दोस्तों, और मेरे मुंह पे देख के, मेरी आंखों में देख के बोलो कि ये फुटबॉल की मौत नहीं है। इज दिस नॉट द डेथ ऑफ फुटबॉल? माथेउस नूनेस तक यूनाइटेड में स्टार्ट करेगा, मैं मजाक भी नहीं कर रहा, दे विल स्टार्ट। डोकू बेंच पे है, ग्रिलिश बेंच पे है। पेप ने बेसिकली सोचा कि यू नो व्हाट भाई, स्टोन्स को खिलाता हूं एंड आके को खिलाता हूं, तो डियाज बेंच कर दिया, अकांजी बेंच कर दिया, ये सब स्टार्टर्स हैं। स्टोन्स और आके अभी रिसेंटली नहीं खेल रहे थे बेसिकली, आके तो इंजर्ड था लिटरली, तो उसको बिल्कुल फेंक दिया फाइनल में। मुझे पता नहीं पेप चाहता क्या था, बट वो बिल्कुल भी काम तो नहीं करा फर्स्ट हाफ। और मैं अगेन, एक तो पेप इतना हम्बल है, मैं मजाक भी नहीं कर रहा। अगर तुम गेम में देखो इन लोंडो की, इस चुटिया मास्टर की, इस दल्ले की, इस फोटो को देखो एक बारी, पता इस फोटो में हो क्या रहा है बेसिकली? बर्नार्डो बोल रहा है कि भाई कुछ रन दे दे, कुछ कर ले भाई, कुछ ड्रॉप, कुछ कर ले, पढ़ ले, बोल क्या कर रहा है। एंड सेम चीज यहां पे इस फोटो में वॉकर बोल रहा है कि आ जाना, उतर जा, ड्रॉप कर जा, क्या हो गया ढीठ। दो पेप बहुत हम्बल है कि भाई मेरी गलती थी, मेरा प्लान गलत था। प्लेयर्स को तो ओनरशिप लेनी पड़ेगी, स्पेशली बड़े प्लेयर्स को। और भाई अब हम इसको डिकोड करेंगे बहुत इंटरेस्टिंग वे में। मैंने बहुत इंटरेस्टिंग चीज नोटिस करी इस गेम में मेरे दोस्तों। पता है, कॉन्टेक्स्ट समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। हर किसी को पता है कि भाई यूनाइटेड कांट डोमिनेट द गेम, दे वोंट डोमिनेट मैन सिटी, तुमको पता ऑब्वियसली, तो वो खेलेंगे काउंटर पे। और टेन हैग ने स्टडी करी एंज पोस्टेकोग्लू की स्पर्स को। जब स्पर्स ने ली थी पेप की मैन सिटी की ऑब्वियसली, तो उनके पास कोई नंबर 9 नहीं था स्पर्स के पास, दे हैड नो नंबर 9। और टेन हैग ने इस गेम में हॉयलैंड को बेंच कर दिया, व्हिच इज वेरी इंटरेस्टिंग। हॉयलैंड यूनाइटेड का टॉप स्कोरर है, उसने लास्ट गेम में अगेंस्ट ब्राइटन भूत बनाया था ऑब्वियसली, तो उसको बेंच कर दिया। ब्रूनो, मैकटोमिने, राशफोर्ड, गार्नाचो, तो बिल्कुल ऑब्वियसली इट लुक्स लाइक ए काउंटर अप्रोच। हल्का सा प्रेस बेट करो, उनकी लाइन को अट्रैक्ट करो, एंड पीछे लंबी बॉलें डालो गार्नाचो पे, राशफोर्ड पे। ये सब हरकतें, बहुत ही सिंपल प्लान, बहुत ही क्लियर, हर किसी को पता। बट पता पेप का दिमाग कैसे चलता है, व्हाट डज ही थिंक कि फुटबॉल की मौत कर दो, फुटबॉल मार दो, कि बॉल लूज करनी ही नहीं। यूनाइटेड कब अच्छी है? व्हेन वी लूज द बॉल। जब सिटी बॉल लूज करेगी तो वो ब्रूनो बॉल डालेगा ट्रांजिशन पे बेसिकली। तो ट्रांजिशन कंट्रोल करने के चक्कर में उसने स्टोन्स को खिलाया,
आके को खिलाया, बर्नार्डो को एंड कोवाचिच को बिल्डअप में फुल बैक बना दिया भाई, फुल बैक। हम तो 2-3 का बिल्डअप करें कति, तो मेन सारे टेक्निकल बंदे बिल्कुल बिल्डअप में आ गए। वॉकर बिल्कुल ऊपर, ग्वार्डियोल बिल्कुल ऊपर, नो विंगर, बस फुल बैक ऊपर खेल रहे हैं। तुमको पता है भाई, बैक पास करने के लिए तुमको पता है भाई, जो पेप चाहता है कि बॉल लूज मत करो, बिल्कुल फुटबॉल खेलो, बिल्कुल आराम से ऑपरेट हाफ में आओ, आराम से आओ। तो उसने इतना रिस्क अवर्स, मैं बोलूंगा लिटरली भाई रिस्क अवर्स है भाई, लाइक मूवमेंट ही नहीं देते भाई। हालैंड बिल्कुल खड़ा हुआ है, वो चाह रहा है कि भाई डेब्रन तो यहां पे आ, फोडेन तो यहां पे आ, बट मेनू और आम्राबात का वर्क एथिक की स्मार्टनेस जो मेनू ने ओन करा आज भाई, आज लिटरली ओन्ड डेब्रोना। डेब्रोना गॉट बेंच बिकॉज ही कुड नॉट फाइंड सोल्यूशन। डेब्रोना पूरी गेम में या तो यहां ड्रॉप कर रहा है बिल्कुल सिस्टम से बाहर आके, या तो उसने फ्लैंक चेंज कर ली। वो आज भागा है भाई मेनू से लिटरली, और मेनू इतना बढ़िया भी नहीं है डिफेंसिवली, बट उसकी अवेयरनेस, उसका कॉन्सेंट्रेशन, समझ ये अकेडमी के लौंडे हैं भाई, ये अकेडमी के लौंडे हैं। दोनों ने गोल मारा, गर्नाचो मेनू ने, दोनों अकेडमी के लौंडे हैं। एक 1.5 साल पहले दे प्लेड यूथ एफए कप फाइनल यूनाइटेड के लिए एंड वहां पे दे वन, यहां पे दोनों गोल मार रहे हैं। दोस्तों ये काम है, ये टेन हैग ने करा, तुम कितना उसको हेट कर लो, अल्टीमेटली लौंडे ने लौंडे प्रमोट करे हैं मेरे दोस्तों। तो पेप का तुमको पता ऑब्वियसली भाई, बिल्कुल कंट्रोल्ड, बिल्कुल स्लो, बिल्कुल आराम से पेशेंटली, बिल्कुल बैक पासेस, आराम से रिदम ढूंढना, नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। बट एक चीज जो यूनाइटेड ने बहुत ही स्मार्ट करी, एंड आई कूडोस टू टेन हैग फॉर दिस, कि उसने ब्रूनो को बोला, ब्रूनो तू हमारी प्रेस को डायरेक्ट करेगा, तू इनिशिएट करेगा कब हमको प्रेस करनी है, कब नहीं करनी, कब कौन सा एंगल काटना है, कब नहीं काटना। ब्रूनो ने जो गेम खेली है मेरे दोस्तों, कभी जिंदगी में बोल मत देना कि ये बुरा कैप्टन है। जैसे ब्रूनो ने फुटबॉल लीडरशिप ली है, उसने प्रेस डायरेक्ट करी है, उसने विदाउट द बॉल यूनाइटेड को बचाया है बेसिकली। क्योंकि अगेंस्ट टीम्स लाइक सिटी तुम हमेशा डरते हो कि वो तुमको बिल्कुल पीछे सफोकेट ना कर दे, कि बिल्कुल पासिंग कर करके बिल्कुल तुम्हारे हाथ में घुस ना जाए, तो तुमको उनके बैक पास पे चढ़ना पड़ेगा। यू हैव टू पंच अप, तुमको बैक पास पे चढ़ना पड़ेगा, गर्नाचो को प्रेस करना पड़ेगा, बिल्कुल भाई। यू हैव टू कमिट, यू हैव टू लेट देम नो कि फाइनल है भाई, वी आर यूनाइटेड बेसिकली। एंड ब्रूनो ने हमेशा कुत्ते की तरह इंटेंसिटी उसका हमेशा अवेलेबल। दिस गाय इज ऑलवेज अवेलेबल दोस्तों। ही प्लेस 40-50 गेम्स पर सीजन एवरी ईयर। ये कितना अंडररेटेड ट्रेट है भाई। दिस इज व्हाट टोनी क्रूज डज फॉर रियल मैड्रिड बेसिकली, कि इतने कंसिस्टेंट लॉन्डे बेसिकली। एंड यूनाइटेड एक मिड ब्लॉक में थी ऑब्वियसली, दे वर नॉट प्रेसिंग हाई, वो रिस्क नहीं ले रहे थे इतना, टू बी ऑनेस्ट। बट एक चीज तुमको ना समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, द रीजन वाई आई से एक टैक्टिकल मास्टर क्लास और थोड़ी डिफरेंट गेम है देन यूजुअल गेम्स जहां पे हराम बॉल करके तुम जीत जाते हो ऑब्वियसली, इज बिकॉज यूनाइटेड ने फुटबॉल खेला, उन्होंने लीचा के लेफ्ट फुट को यूज करा, वरान के लेफ्ट फुट, वरान बिल्डअप कर रहा है भाई, वरान लाइन ब्रेकिंग पासेस डाल रहा है मेरे दोस्तों, क्या हो रहा है। एंड यूनाइटेड ना मिड ब्लॉक में थी बेसिकली, एंड सिटी का बिल्कुल सिंपल था कि फोर्डन ड्रिफ्ट करेगा, डेब्रोना ड्रिफ्ट करेगा, एंड बीच में है गैप हालैंड के लिए, बॉलेट डालेगा कोई बंदा एंड हालैंड होगा ओन बाय लिसांड्रो मार्टिनेज। हालैंड की जो गेम थी ना, मैं कितना ही हम उसको डिफेंड कर ले, कितना अच्छा नंबर 9 हो, वो टॉप स्कोरर है प्रीमियर लीग का। आज की गेम में मैं विजिबली इट वाज विजिबल कि यू कांट ब्लेम हालैंड, यू ब्लेम ग्वार्डियोला, कि इट इज ग्वार्डियोला जो करवा रहा है उससे हालैंड से। वो जानबूझ के मेरे ख्याल से बोलता है कि हालैंड मूव मत कर, आई थिंक वो बोलता है हालैंड को भाई मूव मत कर, तू ना बस खड़ा रहे, वो लिटरली बोलता है। वरना हालैंड मैच क्यों मूव नहीं करता, जब बॉल फ्लैंक पे बर्नार्डो पे है तो रन दे इन बिहाइंड का, खड़ा हुआ है, देता नहीं कुछ। बर्नार्डो लिटरली विजिबली कंप्लेन कर रहा है, नहीं देता, तो हालैंड को बिल्कुल वहीं पे रहने कि भाई तुम मेरे पे बॉल लाओ, मैं ना मूव कर, तुम लाओ बॉल, एंड फोर्डन तो यहां पे खड़ा हो, लाइक उस वो चाहता है बंदे उसके बिल्कुल क्लोज रहे, जो हमेशा मेनू ने। और अब टीमें फिगर आउट कर चुकी दोस्तों, अब टीमें आर फिगरिंग इट आउट, तो पेप को ना कुछ चेंज करना पड़ेगा अगले सीजन के लिए, कि भाई अब लोग मार्क कर रहे हैं उसके पिवट्स को, उसके जो पॉकेट वाले बंदे हैं, डेब्रोना को, फोर्डन को भी मेनू मार्क कर रहा है, आम्राबात मार्क कर रहा है, क्या ये थोड़ा कोई लेवल थोड़ा मैच। द ओनली विजिबल चांस जो सिटी बना रही थी बेसिकली वाज कि बॉल गई फ्लैंक पे एंड एक मिडफील्डर ज्वाइन कर रहा है, कोवाचिच या रॉड्री, एंड वो फ्री मैन है, लाइक ये और कुछ तरीका था नहीं सिटी के पास, कुछ नहीं करा, दे डिड नथिंग इन द फर्स्ट हाफ, कुछ शॉट भी नहीं थे मेरे ख्याल, क्या था, कुछ था ही नहीं बेसिकली। एंड यूनाइटेड ने पूरी गेम सिर्फ डिफेंड नहीं करा मेरे दोस्तों, उन्होंने जो विद द बॉल हरकतें करी हैं, जो दलों को इन्वर्ट करा है मिडफील्ड में, मिडफील्ड को ओवरलोड करा ताकि गर्नाचो बाहर निकले, ताकि वो गेम प्लान है तो बड़ा सिमिलर, बट उसके लिए एग्जीक्यूशन चाहिए, और वो प्रेस बीट करने के लिए लिसांड्रो ने हमेशा इनिशिएटिव लिया। डेब्रोना को बेंच करना पड़ा क्योंकि वो लायबिलिटी है विदाउट द बॉल, ये ट्रू है, ही इज अ लायबिलिटी विदाउट द बॉल। एंड सेम कभी कभी हालैंड एंड कभी कभी रॉड्री विजिबल था बिल्कुल। बट एक बंदा जिसके बारे में मोरिनियो ने कहा था कि भाई अगले 10 साल के लिए यूनाइटेड के पास एक फुल बैक है मेरे दोस्तों, एंड वो था डियोगो दालो। मैं कह रहा हूं पोर्चुगल की टीम में कांसेलो को स्टार्ट करा मत दियो भाई, रोबर्टो मार्टिनेज,
डियोगो दालो अब फुल बैक खेलेगा पोर्चुगल में। ये लड़का बड़ा है भाई। इस लड़के ने जो लाइन ब्रेकिंग पासेस निकालता है, कभी इन्वर्ट करा लो, कभी लेफ्ट बैक, कभी राइट बैक, हर फेज को डोमिनेट करता बिल्डअप में, फाइनल थर्ड में क्वालिटी है। जो कंप्लीट गेम खेली वो असिस्ट देना गार्नाचो को, जिसमें पता नहीं ओर्टेगा या ग्वार्डियोल किसकी गलती थी ऑब्वियसली। एक बिल्कुल परफेक्ट वेटेड बॉल। जो स्ट्रक्चर में वेरिएशन थी यूनाइटेड के, कभी दालो इन्वर्ट कर रहा है, कभी कोबी मेनू और आमराबाद बिल्डअप में, डिफरेंट वेरिएशन, कभी रैशफोर्ड अंदर आ रहा है, कभी तो चीजें ट्राई करिए टेन हैग भाई। टेन हैग वाज प्रिपेयर्ड, क्यों? क्योंकि प्लेयर्स थे अवेलेबल। उसने खुद बोला कि भाई दिस इज लग्जरी प्रॉब्लम। अच्छा, मेरे पास बहुत कम प्रॉब्लम आई है इस सीजन कि मेरे पे इतने प्लेयर्स हो टू चूज फ्रॉम। वरना कौन खेल रहा है मैच? वरना एवंस खेल रहा है, कासेमिरो सेंटर बैक खेल रहा है, तो ऑब्वियसली तुम पिटोगे। लाइक ये रियलिटी है ना। अगेन कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है एक बड़ी टीम को कोच करने के लिए। तुम देखो आर्सेनल को, सलीबा, गाब्रियल कभी इंजर्ड हुए नहीं भाई, हमेशा अवेलेबल था, तो आर्सेनल ने कंप्लीट करा बिल्कुल एंड तक। तो अब मैं ना थोड़ी सी स्लैक्स यू हैव टू कट टू टेन हैग, क्योंकि लॉन्डे अवेलेबल नहीं है। उसने करके दिखाया कि भाई दिस इज हाउ माई टीम कैन प्ले, दिस इज हाउ गार्नाचो प्लेज, दिस इज हाउ एरन वैन बिसाका डील्स डोकू से। दो डोकू ने से मुंह में ले रखे थे ऑब्वियसली। दिस इज हाउ इवन ओनाना प्लेज। तुम देखा ओनाना को विद द बॉल, ओनाना जो कर रहा है विद द बॉल, तुम दया तुम मिस कर सकते ही नहीं भाई। आई नो जो उसने गोल खाया बहुत ही नकली था, इट वाज उसकी एक मिस्टेक, वो चूतिया बिल्कुल तुमको पता हरकत उसमें ही वो बोझो हरकतें। बट जो ऑन द बॉल उसने कंट्रीब्यूट करा विद लिजांड्रो मार्टिनेज, उसकी गेम एलिवेट हो गई। द गेम एलिवेटेड क्योंकि फाउंडेशन वाज स्ट्रांग। दोस्तों ये ना ऐसी गेम थी कि क्या यूनाइटेड लकी थी? बिल्कुल थी, क्योंकि पेप ने सेकंड हाफ में चेंज करा। उसने स्टोन्स को मिडफील्ड में इन्वर्ट कर दिया, उसने डोकू का इंट्रोडक्शन कर दिया, उसने अल्वारेज के इन बिहाइंड को यूज करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि पॉकेट से कोई इन बिहाइंड आ ही नहीं रहा था पहले। डे ब्रुयने खड़ा हुआ है, फोर्डन खड़ा हुआ है, और फोर्डन की मेरे ख्याल से बुरी गेम थी कंपेयर टू उसकी पहली गेम में। फोर्डन की बुरी गेम थी, रॉड्री की बहुत बुरी गेम थी मेरे ख्याल से। आई थिंक रॉड्री की तो बहुत ही बुरी गेम थी। लाइक उसने तो हागा लिटरी, उसने जितने पासेस, जितनी गंदे डिसीजन मेकिंग, फालतू के ड्रिबल्स, बहुत ही अजीब। जो गोल खाया सिटी ने सेकंड वाला, उसमें रॉड्री बिल्कुल स्पेस को अटैक कर रहा है बीइंग द फ्री मैन, एंड जैसे ही बॉल लूज करी तो उसको उसके लिए कॉम्पनसेट कौन करेगा? फोर्डन करेगा, डे ब्रुयने करेगा। बट उन्होंने मार्क करा नहीं ब्रूनो को। ब्रूनो बिल्कुल खाली है बेंचो, और ब्रूनो ने क्या बॉल स्लिप करी कोबी मेनू के लिए। तो अब ये तो ट्रू है कि ये टीम थकी पड़ी थी, बिल्कुल विजिबल है भाई। ये टीम हंगओवर थी बिल्कुल, वरना पूरा एफर्ट है भाई। फोर्डन बिल्कुल मार्क कर बंदे को, सिंपल मार्क द बंदा। क्यों ब्रूनो खाली यहां पे? अगर रॉड्री क्या तो मार्क कर बेसिकली, तो नहीं करा मेरे दोस्तों। एंड मैं कुछ शब्द बोलना चाहूंगा अबाउट रैशफोर्ड। अब काफी लोग बोल रहे कि रैशफोर्ड ने करा क्या भाई? रैशफोर्ड तो ठीक है, 20-21 टच थे उसके बॉल पे, कुछ करा था नहीं उसने, ठीक है। वो क्यों रो रहा है, क्यों सिंपैथी मांग रहा है बाहर की, भाई यू नो व्हाट। बट रैशफोर्ड का तुम प्रेजेंस देख रहे हो, डू यू सी द प्रेजेंस? डू यू सी कि कैसे काइल वॉकर को हमेशा एंगेज करा? डू यू सी कैसे हमेशा डेप्थ दे रहा है? डू यू सी कितना आउट ऑफ द बॉक्स प्लेयर है, आउट ऑफ सिलेबस प्लेयर है भाई। ऐसे फुटबॉलर्स को यू कांट कभी इग्नोर। ये प्लेयर्स आर मेंट फॉर द बिग गेम। जो रैशफोर्ड ने स्विच मारा दूर गार्नाचो के लिए जब गोल आया था, ये क्वालिटी है। तो तुम ना अगेन यू कैन जज रैशफोर्ड ने गोल नहीं मारा है उसने, एंड यू नो रैशफोर्ड ने प्रेस नहीं करा। क्यों करेगा प्रेस? क्या एम्बापे प्रेस करता है? नहीं, एम्बापे कंजर्व्स हिज एनर्जी। अगर तुम काइल वॉकर से कंपीट कर रहे हो 30-30 मीटर के स्प्रिंट डैश पे, तो अपनी एनर्जी कंजर्व करोगे बिल्कुल। एंड रैशफोर्ड ने अच्छी तरह डिफेंड करा था। तो अल्टीमेटली दोस्तों हर किसी ने बहुत तगड़ी गेम खेली यूनाइटेड में ऑब्वियसली। डज दैट मीन कि उनका सीजन अच्छा चला गया? नॉट रियली। वो 8th है प्रीमियर लीग में। डज दैट मीन कि टेन हैग को सैक कर दो? आई डोंट थिंक सो भाई, आई डोंट थिंक। मैं अगर हूं ना, आई एम नॉट सैकिंग हिम, नॉट ओनली इस गेम के बेसिस पे, बट बिकॉज कि अगर ये कंसिस्टेंट हो गया, अगर इसको कंसिस्टेंट टीम मिल गई, एंड ऑब्वियसली इंजरीज पार्ट एंड पार्सल हैं, एंड तुमको डील करना आना चाहिए, तुमको नेगेटिव नहीं होना चाहिए, ट्रू। बट टेन हैग की कोचिंग चीज को यू कांट क्वेश्चन, उसके कैरेक्टर को मे बी यू कैन, बट अगर थोड़ा उसको सैक कर देना इसके बाद, इट्स वेरी हार्श। ये बहुत ही डिसग्रेसफुल है मेरे ख्याल से मेरे दोस्तों, बहुत ही डिसग्रेसफुल। बट भाई यू हैव टू सेलिब्रेट यूनाइटेड। काफी सदियों बरसों बाद फुटबॉल की जीत भाई, मेरी बुक्स में इट वॉज फुटबॉल की जीत बिल्कुल भाई, एंड वी सेलिब्रेट दोस्तों। यू नो व्हाट, मिलते हैं।